किसी वजह से वो बोरिंग सक्सेस नहीं हो पाया। नीचे केबल आने की वजह से वो रोक दिया गया और यह बन जाने से इस सिवान के लोगों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि। और हम अभी तो विजय लक्ष्मी जी कुशवाहा के नेतृत्व में बन रहा है। आइनुलॉग साहब का थोड़ा इसमें काम है। पूरे जिला में ये खुशी है। सेलेक्ट 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। अभी मैं मौजूद हूं सीवान के सिसवन ढाला पर, और सिसवन ढाला पर लगातार फ्लाईओवर के काम जो है वो तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। एक एक करके वो तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सिसवन ढाला पर अभी के ताज़ा क्या हालात हैं, वो तमाम चीज़ों से हम आपको लगातार अवगत करा रहे हैं। कल रात में भी हमने आपको दिखाया था कि पायलिंग टेस्ट के लिए बोरिंग जो है वो की जा रही थी, लेकिन किसी वजह से वो बोरिंग सक्सेस नहीं हो पाया। नीचे केबल आने की बात बताई जा रही है। हालांकि उसके बारे में विस्तृत जानकारी और बातचीत करने के लिए यहाँ जो मजदूर काम कर रहे हैं उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन आप देख रहे हैं ठीक हमारे पीछे ये बड़े बड़े जो सरिया के पिलर बना करके रखे गए हैं, ये तमाम सरिया के पिलर जो हैं वो अंदर डाले जाएंगे और उसके बाद से लोड टेस्टिंग के लिए यहाँ पर पहला पिलर का काम जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो आइए सीधे चलते हैं, यहाँ जो वर्कर हैं जो काम कर रहे हैं उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या वजह हो गई कि यहाँ जो कल रात में पायलिंग की गई थी उसे बंद करके थोड़ी दूर हट करके फिर दूसरी पायलिंग करने की ज़रूरत पड़ गई है। तो हमारे साथ एक बार फिर से सुनील कुमार हैं जिनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। कल रात में आपने बताया था कि पायलिंग हो रहा है और 15 मीटर हो गया था। नीचे केबल आने की वजह से वो रोक दिया गया। आप दूसरी जगह पे नया बोर मार रहे हैं। तो अब तो नहीं लगता है कि आज ढलाई हो पाएगी। आज देखो शायद शाम तक अगर होगा तो 7-8 बज सकते हैं, वैसे सुबह हो सकती है। हाँ, टाइम रहेगा तो आज भी हो सकती है। तो यहाँ पर क्या दिक्कत आ गई, क्या दिक्कत हो गई? यहाँ अंदर केबल था तो केबल की वजह से हमारा जो काम है नहीं हो पा रहा था। अब ये दूसरी जगह है, यहाँ सक्सेस हो रहा है। सक्सेस हो रहा है। कितने मीटर तक अभी चले गए? 15 मीटर वहीं पे पहुँचा है। अब और कितने मीटर तक जाना है? 33-34 मीटर करना है बोर। अभी आधा हुआ है। उसके बाद फिर क्या होगा? फिर इसके बाद इसमें जाली डलेगा। ये जो रखा है ये तीनों जाली इसी में डलेगा। अच्छा, फिर उसके बाद कंक्रीट होगा भैया। फिर उसके बाद 25 से 28 दिनों के बाद इसका टेस्ट होगा। अच्छा, कोई सीनियर अधिकारी आने वाले थे, उनका क्या हुआ? वो सर आए थे और अभी यहाँ से जा चुके हैं, फिर आएंगे। क्या बताया उनसे, क्या बात हुई? उनसे बात हुई, उन्होंने वहाँ से हटवा के मशीन यहाँ पे लगा दिया है। बोला कि बोर करो कि ढलाई आज ही कराना है। कितने लोगों की टीम यहाँ लगी हुई है आप लोग की? यहाँ पे रेलवे के अधिकारी भी हैं कुछ, और हमारी कंपनी है जो उसके भी अधिकारी हैं यहाँ पे। हम 4 लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं इस मशीन पे। तब तक ये बोर का काम कब तक कंप्लीट हो जाएगा? ये शाम तक हो जाएगा। तो सुनील कुमार को आप सुन रहे थे। सुनील कुमार बता रहे थे कि जैसा कि नीचे में केबल पड़ गया था जिसके वजह से बोर के काम को रोक दिया गया है और दूसरी जगह पर बोरिंग का काम जो है वो चल रहा है। उम्मीद की जाती है कि आज देर रात तक या कल सुबह सुबह इसकी ढलाई जो है वो कंप्लीट कर ली जाएगी। फिर 28 से 30 दिनों के बाद इसके टेस्टिंग का काम जो है वो पूरा कर लिया जाएगा। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस सिसवन ढाला का श्रेय वो किसे देते हैं, क्योंकि इसमें कई चीज़ें सामने आ रही। किसी ने अवध बिहारी चौधरी का नाम लिया है, तो किसी ने अभी वर्तमान की सांसद विजय लक्ष्मी देवी का नाम ले रहे हैं, तो कुछ और लोगों का और भी कुछ कहना है। तो आइए सीधे लोगों से जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि सिसवन ढाला को लेकर के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। सिसवन ढाला बन रहा है, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। हम लोग को आपके चैनल के माध्यम से बता दें कि ख़ास तौर से हमारे जो MR डिपार्टमेंट में है, रिप्रेजेंटेटिव लोग में है, कि डॉक्टर से विज़िट करने के लिए जब हम लोग आते थे, मेरा चैनपुर घर है, वहाँ से आते थे, ढाला बंद रहता था। डॉक्टर लोग का विज़िट का टाइम होता था किसी का 9 बजे, किसी का 10 बजे, किसी का 11 बजे, और 12 बजे तक हम लोग यहीं खड़े रहते हैं। पूरे ज़िला में ये खुशी है कि अच्छा, इसका श्रेय आप लोग किसको देना चाहेंगे? कौन आदमी है जिसके बदौलत आपको लगता है कि ये काम हो गया? बुनियाद इसकी कविता सिंह ने डाला। उसके बाद अवध बिहारी चौधरी जी ने भी इस पे पूरा काम के फंड ही पास किया है। करीब 98 करोड़ कुछ रुपए हैं। उसके अलावा ये जो है हमारे जो नए सांसद आए इसको दोबारा इन्होंने रखा, और उसके बाद उन्हें कहा जाए कि हर पार्टी के लोगों ने मिलके आज ये काम किया। हमारे साथ विनोद रंजन गिरी हैं जो रेलवे मजदूर यूनियन के सेक्रेटरी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, सिसवन ढाला बन रहा है, पायलिंग टेस्टिंग का काम शुरू हो गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर, सबसे पहले तो मैं आपके सिवान के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सेलेक्ट न्यूज़ 24 के माध्यम से आपके और आपके दर्शकों को अपने संगठन NL यूनियन की तरफ से मतलब हार्दिक बधाई देता हूँ। और जहाँ तक ये ब्रिज की बात है,
तो ये बरसों बरसों से हम लोगों के यहाँ की लंबित समस्याएं थी, जिससे आम जनता इतनी प्रभावित थी कि कहना मुश्किल है। यहाँ पर गेट बंद होता था। हालांकि मैं एक रेलवे कर्मचारी हूँ, मैं रेल का भी पक्ष समझ सकता हूँ कि रेल की भी मजबूरी है कि जब तक हम गाड़ियों को नहीं बढ़ाएंगे आवागमन सुचारू रूप से नहीं चलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर कितने पेशेंट लोग थे जो कि ढाला बंद होने का भाव मर जाते थे। इसलिए यह सिवान के इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा और यह बन जाने से सिवान के लोगों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि और हम खास करके सिवान की जनता के लिए बहुत बड़ी बात है। सर किसको श्रेय देना चाहेंगे, चूंकि इसमें लगातार होड़ लगी हुई है कि श्रेय किसको दिया जाए? जहाँ तक श्रेय देने की बात है तो सारे जनप्रतिनिधि यहाँ कहते हैं कि मेरे द्वारा कराया गया, मेरे द्वारा कराया गया। हम यही नहीं मालूम है कि कौन इसको कराया है। सारे लोग श्रेय लेने की होड़ लगे हैं। मैं किसी एक व्यक्ति पर्टिकुलर को श्रेय नहीं देना चाहता हूँ। जो भी जनप्रतिनिधि कराया है मैं उसको अपने तरफ से बधाई देना चाहता हूँ, चाहे जो भी कराया। यहाँ बन जा रहा है तो आम जनता को, हर व्यक्ति को बहुत खुशी मिलेगा। जो इतना देर में टाइम पास हो रहा है, समय बर्बाद हो रहा है, उससे तो बहुत अच्छा होगा, खुशी मिलेगा। जो समय 1 घंटा लगता है वहाँ 5 मिनट में बंदा आ जा सकता है। अच्छा, श्रेय किसको देंगे? श्रेय इस बार तो पार्टी अगर आ रही है तो जन स्वराज को मैं वोट दूंगा। अभी तो विजय लक्ष्मी जी कुशवाहा के नेतृत्व में बन रहा है तो उन्हीं को स्नेह जाएगा। बहुत खुशी है। आज के दिन में जो ट्रैफिक जाम हो रहा है वो बन जाए तो सब बेहतर है। और सबसे पहली बात यह है कि मैं आपको, आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं। और दूसरी बात ये है कि जो इंक्रोचमेंट है उसको जल्द से जल्द हटाया जाए और इंक्रोचमेंट जितना जल्दी हो सके हटेगा उतना ही अच्छा काम होगा, जल्दी होगा। अच्छा, इसका श्रेय आप किसको दीजिएगा? कौन आदमी है जिसके बदौलत ये बन रहा है? ये तो देखिए, एक अगर किसी को श्रेय दिया जाए तो ये कोई व्यक्तिगत आदमी को, किसी खास आदमी को श्रेय नहीं दिया जा सकता है। इसलिए इसमें सारे मतलब नेताओं की भागीदारी है। कितने खुश हैं आप? बहुत खुश है भैया, खुश हैं? बहुत खुश हैं। पहले दिक्कत होती थी? बहुत दिक्कत, अभी दिक्कत है। बन जाएगा तो बहुत बढ़िया है ना। देखा जाए तो इस सिसवन ढाले में आप श्रेय अपने हिसाब से किसको देंगे? ये सर, ये प्रोजेक्ट तो बहुत पुराना है, कब से बनने के लिए हो रहा था। अब जिसके रीजन में बन रहा है उसी को श्रेय मिलेगा। ढाला बन रहा है, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। खुश है? हाँ, बहुत खुश। कौन बनवा रहा है, किसके बारे में बोलेंगे? ये तो बिहार सरकार बनवा रही है। बिहार सरकार बनवा रही है। सिवान के किसी जनप्रतिनिधि को बताएंगे? कोई जनप्रतिनिधि नहीं काम किया। बहुत खुशी है, बहुत खुशी है, लेकिन बहुत अभी टाइम लगेगा ना, 3-4 साल टाइम लगेगा। खुशी तो है। कौन बनवा रहा है, किसको आप अपने हिसाब से श्रेय देना चाहिए? आइनुलक साहब का थोड़ा इसमें काम है और एकरा पब्लिक वाले उनकी कोशिश है इसमें? उनकी बहुत कोशिश है। पूछिए ही मत, दिल से इतनी खुश है कि यहाँ पे नेताजी आते तो उनको हम लोग फूल माला पहना के स्वागत करते हैं। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनको। किसको श्रेय देंगे आप? जनप्रतिनिधि को, और खास करके महान जनता को कि किसी ने आवाज़ ही नहीं उठाया। आवाज़ उठाने के बाद भी प्रतिनिधि नहीं सुनता है। बहुत खुशी है सर। आने जाने में दिक्कत होती थी पहले? बहुत होती थी, अभी भी हो रही है। देखिए कितने दिनों में बन रही है। अच्छा, किसको श्रेय देंगे? कौन बनवा रहा है कि उसको? जो एमपी होगा सिवान का वही बनवा रहा होगा। तो आप सुन रहे थे, लगातार लोगों से भी हम बातचीत कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ के मसले पर लोग अपनी क्या राय दे रहे हैं। हालांकि अलग अलग लोगों की राय है। किसी ने सांसद कविता सिंह को श्रेय दिया है, तो किसी ने बिहार के पूर्व विधानसभा स्पीकर अवध बिहारी चौधरी को दिया है, तो किसी ने कहा है कि वर्तमान सांसद विजय लक्ष्मी देवी का ये अहम योगदान है। सिवान के सूरापुर में द गोल्डन पाम्स होटल एंड बैंक्वेट हॉल अब आपके इवेंट के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन हो सकता है, क्योंकि यहाँ बर्थडे, सगाई, शादी, सामाजिक कार्यक्रमों के लिए लग्जरी बैंक्वेट हॉल इंडोर और आउटडोर विकल्पों के साथ उपलब्ध है। द गोल्डन पाम के साथ अपने फंक्शन को उत्कृष्ट और यादगार बनाएं। संपर्क करें 9296288819, 9296288820। दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी, चेस्ट केयर एंड हार्ट केयर क्लिनिक है मरीजों के लिए एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट, चकिया रोड, सिवान। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 20 अक्टूबर से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान जैसे बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचे और इस भारी डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाएं।
फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट्स के साथ, तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए सेलेक्ट 24 न्यूज़। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट ज़रूर करें। धन्यवाद।